This is percentage of debt in capital employed, जिसको अपन गियरिंग रेशियो भी बोलते हैं, राइट? अच्छा, ये हमारा केडी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन अगर डेप्ट एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करेगा, राइट, तो फिर वो लोग भी अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाना चालू कर देगा। इक्विटी, इक्विटी का जो एक्सपेक्टेशन है कुछ हद तक सेम रहता है, लेकिन डेप्ट कंटेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, इक्विटी वाला अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है। मतलब मैं बोल सकता हूं, इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड कर दिया, फेज 1, मिडिल फेज, फेज 3। फेज 1 में देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम है। फेज 2 में क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सेम है बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क हो गया है। तो फेज 1 में ये गिर रहा है, ये क्या है, ये केओ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फेज 2 में आते आते ये मोटा मोटी सेम हो जाएगा, कांस्टेंट, और यहां से ये वापस बढ़ने लगेगा। इसमें क्या है, केडी एंड केई इज कांस्टेंट, ये फेज 1। इसमें क्या होगा, विथ इंक्रीज इन डेप्ट कंटेंट, with increase in debt content, cost of capital decreases। तीनों फेज में एक चीज हमेशा याद रखना, केई हमेशा केडी से ज्यादा ही होगा। इक्विटी का जो इन्वेस्टर है उसका एक्सपेक्टेशन बॉन्ड वालों से हमेशा ज्यादा होता है। बॉन्ड वालों को अपन फिक्स देते हैं 8%, 10%, 11%, 12% में लोग संतुष्टि ले लेगा, लेकिन इक्विटी वाला रिस्क ले रहा है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को देने के बाद रेसिडुअर ही मिलेगा, तो उनका एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होता है बॉन्ड वालों से। तो यहां पे क्या, ये दोनों कांस्टेंट है, तो आप डेट घुसाने का मजा ले सकते हैं। लेकिन फेज 2 में क्या हो रहा है, with increase in debt content, KE increases, as a result KO remains constant। सेट ऑफ, क्या क्या चीज सेट ऑफ हो रहा है,
advantage of using low cost debt versus, बोलो, disadvantage of KE increasing. जिस प्रपोर्शन में आप और डेप्ट बोरो कर रहे हैं, जिस प्रपोर्शन में आप और डेप्ट बोरो कर रहे हो, केई बढ़ते जा रहा है, केई बढ़ रहा है. तो मोटा मोटी यहां पे केओ कांस्टेंट जैसा रह जा रहा है. फेज 3. तो इस ईयर फेज 2 में क्या हुआ? केडी इज कांस्टेंट और केई इंक्रीजेड विथ इंक्रीज इन डेप्ट कंटेंट. फेज 3 में क्या हो रहा है? केडी एंड केई both increases with increase in debt content. KD also starts increasing. KE तो बढ़ ही रहा था, अब KD भी बढ़ने लगा. As a result, KO increases. ठीक है, आगे बढ़े. वाई एक्सेस में कॉस्ट है. हाँ हाँ, मतलब अप टू अ सर्टेन लिमिट. सबका बर्दाश्त का एक सीमा होता है. ये लोग का एक ऑलरेडी इनबिल्ट रिस्क है. आज मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूं तो उसका एक मेरा ये रिस्क इन्वॉल्व है. लेकिन अब उससे ज्यादा अगर और रिस्क हो गया तो आई हैव टू चेंज माई परसेप्शन ना. बियॉन्ड 20% आई विल चेंज माई परसेप्शन, and beyond 40 debenture holder is changing their perception.